नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। मैं नरेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक होगा आपका संविधान का 17वां लेक्चर होगा। इसके पहले आपके 16 लेक्चर हो चुके हैं। अगर संविधान को अच्छे से आपको समझना है, याद करना है और इसको अच्छा रिस्पॉन्स देना है एग्जाम रूम में, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जितने भी लेक्चर 1 से लेकर 16 तक हो गए हैं उनको आप देखते रहिए। और स्टेप बाय स्टेप जो हो गए आप देखेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि हाँ, संविधान जो बड़ा कठिन होता है तो ये आपको क्या उंगलियों में याद हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायालय में के न्यायपालिका में जो बेसिक अंतर होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इसको पढ़ने के बाद भी कंफर्म नहीं होता है कि इसमें है क्या चीज़, तो इसको बड़े ही सहज भाव से आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं। तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका। तो जैसे हम कह दें कि हमारे सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा कोई भी बिल तैयार किया जाता है, चाहे जैसा भी लोग कानून है, तो हम यहाँ जैसे हम कहेंगे कोई बिल है तो बिल जो तैयार किया जाता है या फिर लाया जाता है, बिल लाया जाता है। तो बिल लाया जाता है किसके द्वारा? ये विधायिका के द्वारा। अब विधायिका के अंग भी होते हैं, केंद्र में होते हैं, राज्य में होते हैं। केंद्र में क्या होते हैं? संसद होते हैं। और राज्य में क्या है? विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। तो कोई भी बिल जैसे है पहली बार लाया जाता है, किसके द्वारा लाया जाता है? विधायिका के द्वारा लाया जाता है। अब इसको लागू किसके द्वारा करवाना है? तो लागू करवाने का कार्य है इसके द्वारा। तो बिल लागू जो करवाता है, कौन करवाता है? कार्यपालिका। ये लागू करवाएगा। तो सीधी सी भाषा में आपको यह याद रखना है कि बिल जिसके द्वारा लाया जाता है उसे क्या कहेंगे? विधायिका कहेंगे। और किसके द्वारा लागू करवाया जाता है वो आपका हो जाएगा कार्यपालिका। लेकिन जब ये कार्यपालिका लागू करवा देगा तो यही फिर क्या है? बिल्कुल ये अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा। और इसके बाद उसका जो नियम का पालन नहीं करेगा तो उसमें जो कार्यवाही है या सजा का प्रावधान कौन देगा? वो न्यायपालिका। तो सीधी सी भाषा में आप ये समझेंगे, कोई भी कानून बनता है तो उसको किसके द्वारा लाया जाता है? तो आपको याद रखना है विधायिका के द्वारा। और इसको लागू करवाने का कार्य किसके पास है? कार्यपालिका के पास है। और अगर इसके लागू होने के बाद इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर जो कार्यवाही कौन करेगा? वो न्यायपालिका है। न्यायपालिका अब सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये लोग क्या है? कार्यवाही करते हैं। तो आज हम चलेंगे कार्यपालिका में क्या क्या आते हैं उसको हम चर्चा करेंगे। तो देखेंगे केंद्र में जैसे है, राज्य में है, तो केंद्र में जैसे राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, पीएम होता है और मंत्रिपरिषद होते हैं। ये जो आपके क्या होते हैं? केंद्र में कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, उपराष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, पीएम पढ़ चुके हैं। और मंत्रिपरिषद जैसे हम कहेंगे तो मंत्रिपरिषद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री। तो ये हम लिख सकते हैं ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक आपका होता है कैबिनेट मंत्री, एक आपका होता है राज्य मंत्री और एक आपका होता है उप मंत्री। तो ये जितने भी लोग होते हैं क्या करते हैं कि केंद्र में जो आपके बिल पारित होता है इसको लागू करवाते हैं। अब जब हम राज्य में आते हैं तो राज्य में कौन है? राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है और मंत्रिपरिषद। तो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है और मंत्रिपरिषद, ये राज्य की कार्यपालिका के क्या होते हैं? ये सदस्य होते हैं। अब उसके बाद आएंगे विधायिका देखेंगे। तो विधायिका के 2 अंग केंद्र में भी होंगे और राज्य में भी होंगे। विधायिका कहाँ होगी? केंद्र में होगी और राज्य में होगी। और यहाँ देखेंगे केंद्र में जो होता है संसद, क्या होता है? संसद। ऐसे संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यहाँ पे हम देखेंगे लोकसभा है, राज्यसभा है, तो आपको राष्ट्रपति भी याद रखना, वो भी क्या होता है? संसद का अंग होता है। अगर हम तीनों की हम चर्चा करेंगे, इनका उल्लेख इसमें किया गया है, तो इसकी एक सीधी सी ट्रिक है। तो ट्रिक से माध्यम से हम याद करेंगे। ट्रिक है आपकी सरल। क्या है? सरल। तो सा से क्या हो जाएगा? संसद। रा से क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा राज्यसभा। और एल से ला से क्या हो जाएगा? लोकसभा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 79, 80 और 81। तो अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है और 80 में क्या है? राज्यसभा का उल्लेख है और 81 में क्या है? लोकसभा का उल्लेख है। तो संसद में यहाँ पे लोकसभा है और राज्यसभा है। तो कोई भी बिल जैसे आता है तो राज्यसभा में आ सकता है और लोकसभा में भी आ सकता है। तो यहाँ पे होने के बाद किसके पास जाएगा?
राष्ट्रपति उसमें क्या है, सहमति देगा। राष्ट्रपति क्या देगा, सहमति देगा। और जैसे नहीं भी देना है तो इसमें क्या है, इसके पास विशेषाधिकार जिसे वीटो पावर कहते हैं। वीटो पावर राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है आत्यंतिक वीटो पावर, दूसरा होता है निलंबनकारी वीटो पावर, तीसरा आपका होता है जेबी वीटो पावर जिसे पॉकेट वीटो पावर कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जैसे राज्यसभा है, लोकसभा में कोई बिल जाता है तो इसमें सिग्नेचर कौन करता है, लास्ट में सहमति कौन देता है, राष्ट्रपति देता है। और कभी कभी ऐसा होता है कोई बिल अगर पैसे पेश हो जाता है तो यहाँ जैसे लोकसभा में कोई बिल पेश हो गया है तो अगर बराबर मत पड़ते हैं लोकसभा में तो निर्णायक मत कौन देता है लोकसभा में, तो ये आपका देता है लोकसभा अध्यक्ष जिसे स्पीकर कहते हैं। और राज्यसभा में कौन देता है, राज्यसभा का सभापति कौन, आपका उपराष्ट्रपति होगा। उसी प्रकार हम यहाँ आएंगे, राज्यसभा में आएंगे तो यहाँ पे विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। तो जैसे हम कहेंगे वर्तमान समय में हमारे यहाँ 28 राज्य हैं और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य हैं और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन इन 28 में जो विधान परिषद है ये सब जगह नहीं है। जो विधान परिषद है ये सब जगह नहीं है, इसे द्विसदनीय व्यवस्था भी कहते हैं। और ये तो सब ये जो है आपके 28 राज्य में, कितने राज्यों में है, ये 28 राज्यों में है। इनके अलावा दिल्ली में भी है और पुदुचेरी में भी है और जम्मू और कश्मीर में भी क्या है, विधानसभाएं हैं। लेकिन विधान परिषद जो होता है ये राज्य के ऊपर होता है कि वो अपने राज्य में विधान परिषद को अपनाए, लागू करे या फिर उसको ना लागू करे। तो जैसे हम यहाँ देखेंगे विधान परिषद है तो यूपी में विधान परिषद की जो सीटें हैं वो कितनी है आपकी, 100 है। आपको याद रखना है कि विधान परिषद में जो सर्वाधिक जो सीटें किस राज्य से हैं, किस राज्य में है, ये आपकी है यूपी से है। कहाँ है, यूपी में। तो ये आपका हो गया विधायिका हो गया। अब न्यायपालिका की बात करेंगे। जैसे मान के चलिए कोई बिल पारित हो जाता, पारित होने के बाद लागू हो जाता, लागू होने के बाद तो इसको जो नियम का जो पालन करवाना ये किसका कार्य होता है, न्यायपालिका का होता है। अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी कानून बन जाता है उसका पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर जो कार्यवाही का कार्य कौन करेगा, न्यायपालिका करेगी। और न्यायपालिका जो है ये 3 प्रकार के हैं, एससी है, सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद हाई कोर्ट और इसके बाद क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये आपके 3 कोर्ट होते हैं। सबसे उच्च क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये आपका हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया है किसके बीच, कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका के बीच। तो यहाँ जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन ये पूछेगा कि कोई भी बिल जैसे प्रस्ताव लाया जाता है किसके द्वारा, विधायिका के द्वारा। विधायिका केंद्र में भी होते हैं और राज्य में भी होते हैं। और इसको जो लागू करवाने का कार्य किसके पास होता है, कार्यपालिका के पास। और लागू अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर जो कार्यवाही कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है या फिर हाई कोर्ट करता है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करता है। बाकी इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, मंत्रिपरिषद क्या होता है, पीएम क्या होता है, पीएम आगे पढ़ेंगे। बाकी मंत्रिपरिषद के बारे में हम लोग कल डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो वीडियो आपका कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। और ये ऐसा कॉन्सेप्ट अगर इसको आप नहीं समझ रहे हैं तो इसमें थोड़ा जो मंत्रिमंडल और जो चैप्टर है फिर प्रधानमंत्री आएंगे तो मिक्सअप हो जाता है। तो इसको क्या समझने के लिए बेसिक अंतर क्या है इन तीनों में, इसको आपको समझना है। तो जाते जाते आपके लिए क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन होगा कि इलायची जो पहाड़ी है भारत के किस राज्य में स्थित है। इलायची पहाड़ी जिसे कार्डमम की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, ये भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। जय हिंद, जय भारत।